एक गांव में जमींदार हरदे सिंह रहते थे। हरदे सिंह के 5 पुत्र थे। अभी पांचों स्कूल में पढ़ते थे। सबसे बड़ा पुत्र विराट 10वीं कक्षा में था और सबसे छोटा पुत्र श्रेष्ठ दूसरी कक्षा में था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो हरदे सिंह की बहन भी आई हुई थी। हरदे सिंह के परिवार में काफी अच्छा माहौल था। लोग एक दूसरे को पसंद भी करते थे और सहायता भी करते थे। बच्चे चंचल थे परंतु अच्छे थे। परंतु कभी ना कभी तो कुछ ऐसा ही जाता है जो परिवार के लोग नहीं चाहते। एक बार एक अजीब घटना घटी। विराट को जलेबी बहुत पसंद थी। उस दिन विराट की माँ ने सबके लिए घर में जलेबी बनाई थी। विराट के 10वीं के बोर्ड थे तो वह कोचिंग गया हुआ था। विराट को पता था आज माँ जलेबियां बनाने वाली है। जैसे ही विराट कोचिंग से वापस आता है वह सीधा रसोई घर पहुंच जाता है। रसोई घर में वह जलेबी ढूंढता है परंतु यह क्या, उसे जलेबियां नहीं मिलती। फिर वह फ्रिज में देखता है, वहां भी जलेबियां नहीं होती। वह जल्दी अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछता है, माँ, आज तुमने जलेबियां बनाई थी ना? तो उसकी माँ उससे कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी जलेबियां रसोई घर में ही ढक कर रखी हुई है। विराट को लगता है कहीं मुझसे ढूंढने में गलती तो नहीं हो गई। वह वह फिर से रसोई घर में जाता है परंतु उसे फिर भी जलेबियां नहीं मिलती। दुखी वह कहता है, माँ, मैंने ढूंढ ली, मुझे नहीं मिली, आप ही चल कर दो मुझे। तब उसकी माँ उसके साथ रसोई घर में आती है परंतु यह क्या, जलेबियां तो खत्म हो चुकी है। यह देख माँ हैरान हो जाती है। माँ ने बच्चों से पूछना शुरू किया, जलेबियां किसने खाई? तब जाकर पता चलता है कि विराट के छोटे भाई ने जलेबियां खा ली है। माँ ने आकर विराट से कहा, बेटा, तेरे भाइयों ने जलेबियां खा ली, मैं तेरे लिए शाम को बना दूंगी। परंतु विराट का ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित था कि उसके भाइयों ने उसकी जलेबी खा ली। विराट इतना क्रोधित हो गया कि उसने गुस्से में रसोई घर में रखा पानी का घड़ा गिरा कर तोड़ दिया। यह देख उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसके पिताजी ने माँ का हाथ पकड़ा और बरामदे की तरफ ले गए। फिर वहां से आवाज लगाई, कोई माँ के लिए एक गिलास पानी ले आओ। अब तक विराट को एहसास हो चुका था कि उससे अनर्थ हो गया है। कोई उससे बात भी नहीं कर रहा था। वह रसोई घर में गिरे मटके के पास ही खड़ा था। उसके घर काम करने वाली महिला और बुआ मिलकर टूटे घड़े और बिखरे पानी की सफाई कर रहे थे। तभी बुआ विराट से कहती है, बेटा, सोफे पर बैठ जाओ, ध्यान से जाना। सुबकता हुआ विराट सोफे पर जा बैठता है। फिर कुछ देर बाद विराट के पापा आकर विराट के बगल में बैठ गए। विराट को लग रहा था कि पापा अब मारेंगे परंतु पापा ने उसे नहीं मारा। यह देख उसे और भी ग्लानि महसूस होने लगी। विराट अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, मैंने सुबह से जलेबी खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह मैं नाश्ता खाकर भी नहीं गया था परंतु इन लोगों ने मेरी जलेबी भी नहीं छोड़ी। मुझे इतनी भूख लगी थी, यह किसी दूसरे का हिस्सा कैसे खा सकते हैं? इनकी जलेबियां तो मैंने नहीं खाई थी, इन्होंने मेरी जलेबी क्यों खा ली? यह सब कर विराट रोने लगा। उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब जो हो गया है सो हो गया है, इतना क्रोध अच्छी बात नहीं। तभी विराट रोते रोते चिल्ला कर बोला, यह सब इन नालायकों की गलती है, ना यह मेरी जलेबी खाते न मुझसे घड़ा टूटता। तब उसकी बुआ ने उसे शांत करवाने के लिए उसके पीठ पर हाथ सहलाया और बोला, अरे तुम 5 पांडव हो, कौरव नहीं। बेटा विराट, तुम सबसे बड़े हो, युधिष्ठिर बनो, दुर्योधन नहीं। फिर उसकी हथेली पर धीमे धीमे गुदगुदी करने लगी। विराट थोड़ी देर तो शांत हो गया। तब उसने अपनी बुआ से पूछा, क्या मैं आपको दुर्योधन लगता हूँ? तब उसकी बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता भी है दुर्योधन को बुरा क्यों कहते हैं और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहते हैं? तब विराट कहता है, हाँ, मुझे पता है। युधिष्ठिर हमेशा धर्म की बात करते थे और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात। इसलिए विराट बुआ ने मुस्कुराकर विराट की पीठ को ठोकते हुए बोला, हाँ, यहाँ तक तो तुम सही समझ रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है युधिष्ठिर हमेशा धर्म और दुर्योधन हमेशा अधर्म की बात क्यों करते थे? विराट ने पूछा, क्यों?
तब बुआ ने बताया क्योंकि दुर्योधन पर सदैव क्रोध सवार रहता था। वही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध को जीत चुके थे। तब विराट के पापा कहते हैं, बेटा क्रोध आपसे सदैव गलत कार्य करवाएगा। क्रोध में गलत रास्ते सही लगने लगते हैं। तुम्हें सोचो, क्या तुम बिना क्रोध के उस घड़े को तोड़ देते? यदि तुम्हें क्रोध नहीं आया होता, वह घड़ा नहीं टूटा होता, तो क्या तुम रो रहे होते? तुम्हारे भाई डरे सहमे होते? बुआ और दीदी जी को सफाई करनी पड़ती? क्या तुम्हारी माँ दुखी होती? यह सब क्रोध के कारण हुआ। क्रोध गलत रास्ते का साथी है। तब विराट अपने पापा की बात समझकर दबी आवाज में कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पापा उसे गले लगा लेते हैं।